हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 14 इसका नंबर 6, 7, 8, 9 इस वीडियो में पूरा बता दूंगी। ठीक है, तो इसके पहले मैंने इसका नंबर 1, 2 एक वीडियो में सॉल्व किया है और एक वीडियो में 3, 4, 5 सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर एकदम स्टार्टिंग में ऊपर ही मिल जाएंगी। आज मैं आप लोगों को 6, 7, 8, 9 बताकर ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ। तो देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया है। 6 नंबर में बोला गया है सही होने पर सही एवं गलत होने पर गलत का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो ये एक हमारी सरल रेखा है। इस पे देखिए बहुत सारी बिंदुएं हैं और उन बिंदुओं का नाम भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, YW। इसके ऊपर क्या है देखिए, एक सरल रेखांश का चिन्ह है। सरल रेखांश का चिन्ह है ना, YW सरल रेखांशों के ऊपर YZ एवं W बिंदु तीनों सम रेखा। अब ये सही है या गलत ये हम लोगों को बताना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, YW, ये देखिए Y यहाँ पे है और W यहाँ पे है ना। तो Y से लेके W तक सरल रेखांश हुआ, क्योंकि बिंदु तक सीमित रहता सरल रेखांश। बिंदु से लेके बिंदु तक ये एक सरल रेखांश हुआ, Y से लेके W। ओके, सरल रेखांशों के ऊपर Y, Z एवं W बिंदु तीनों समरेखा। हम लोग एक चीज देखते हैं, देखिए Y से लेके W तक Y बिंदु है, Z बिंदु है और W बिंदु भी है ना। ये तीनों समरेखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, नंबर 2, Z भी एवं W भी एक ही रश्मि। अब देखिए Z भी एवं W भी, तो ये एक ही रश्मि है। कैसे देखिए, Z से लेके भी तक एक रश्मि हो गया, क्योंकि बिंदु से लेके देखिए एरो चिन्ह तक हमारा रश्मि होता है। फिर देखिए हमारा क्या है, W से लेके भी तक। फिर देखिए इस बिंदु से लेके इस एरो चिन्ह तक ये भी एक रश्मि हुआ ना। तो Z से लेके भी तक एवं W से लेके भी तक, तो Z भी एवं W भी एक ही रश्मि। हाँ, सही होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर में देखिए, Z भी एवं ZX एक ही रश्मि। यहाँ देखिए Z भी एवं ZX, तो क्या थ्री में Z भी एवं ZX एक ही रश्मि, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए Z भी एवं ZX, तो दोनों एकदम ऑपोजिट है ना, एक साथ है। Z से लेके भी तक और Z से लेके X तक, तो क्या ये एक ही रश्मि हुआ? नहीं, Z से लेके भी तक एक अलग रश्मि हो गया, क्योंकि बिंदु से लेके एरो चिन्ह तक ही तो रश्मि माना जाता है। फिर इधर बिंदु से लेके एरो चिन्ह तक ये दूसरा रश्मि हो गया है ना। तो Z भी एवं ZX एक ही रश्मि, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों एक कैसे हुए, ये दोनों अलग अलग हुए। तो Z भी एवं ZX एक ही रश्मि, गलत। नंबर 4, YX रश्मि के ऊपर Z एक बिंदु YX है ना। देखिए YX, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रश्मि है। इसके बोल रहा है कि इसके ऊपर Z एक बिंदु है। और आप लोग ध्यान से देखिए, Y और X के ऊपर कोई Z है नहीं, Z तो इसके बगल में है ना। तो ये Z बिंदु कैसे हो गया? तो YX रश्मि के ऊपर ZX बिंदु, Z एक बिंदु, गलत। देखिए Y से लेके X तक है ना, तो इसके ऊपर कोई Z बिंदु है नहीं। बीचों बीच कोई Z बिंदु रहता तो वो सही होता, जबकि Z जो है बिंदु जो है ये अलग है, इस तरफ है। Y से लेके X के बीच में नहीं है और ना ही इसके ऊपर है। तो YX रश्मि के ऊपर Z एक बिंदु, गलत। नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नंबर 7 में आते हैं। तो देखिए नंबर 7, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंबर 7, उत्तर खोजने का प्रयास करें। ठीक है, एक निर्दिष्ट बिंदु से बहुत सारे सरल रेखांश खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? तो बहुत सारे सरल रेखांश खींच सकते हैं। तो इसका क्या होगा, असंख्य सरल रेखांश हम लोग खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? असंख्य सरल रेखांश। कैसे खींच सकते हैं मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे अभी बताती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बिंदु है, मान लीजिए ये एक निर्दिष्ट बिंदु है।
है ना, ये एक निर्दिष्ट बिंदु है। अब इससे हम लोग बहुत सारी सरल रेखा खींच सकते हैं कि नहीं। इस तरफ चला गया, इस तरफ एक खींच सकते हैं, इस तरफ एक खींच सकते हैं, ऊपर की तरफ एक खींच सकते हैं, है ना। असंख्य सरल रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक निर्दिष्ट बिंदु से असंख्य सरल रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग क्या लिखिएगा। मैंने यहाँ पे बस आंसर लिख दिया, बट आप लोग जब लिखिएगा इसको पूरा सजा के लिखिएगा। एक निर्दिष्ट बिंदु से असंख्य सरल रेखांश खींच सकते हैं। क्या लिखिएगा आप लोग, एक निर्दिष्ट बिंदु से असंख्य सरल रेखांश खींच सकते हैं, है ना। एक बिंदु से हम लोग कितने सारे सरल रेखांश खींचते जाएंगे बिंदु से बिंदु तक, है कि नहीं। एक निर्दिष्ट बिंदु से असंख्य सरल रेखांश खींच सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। आप लोग इसी तरह सजा के लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो निर्दिष्ट बिंदु से बहुत सारे सरल रेखांश खींच सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि दो निर्दिष्ट बिंदु, अब मान लीजिए यहाँ पे दो निर्दिष्ट बिंदु बोल रहे हैं ना हम लोगों को, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। कि देखिए, ये एक बिंदु हुआ, ये एक बिंदु हुआ, ये दोनों निर्दिष्ट है, अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, निर्दिष्ट है। अब इससे हम लोग कितनी सरल रेखांश खींच सकते हैं, एक ही सरल रेखांश खींच सकते हैं ना। इससे क्या हम लोग बहुत सारे खींच सकते हैं, नहीं। तो दो निर्दिष्ट बिंदु से एक सरल रेखांश खींच सकते हैं। आप लोग इसी तरह सजा के लिखिएगा, दो निर्दिष्ट बिंदु से एक सरल रेखांश खींच सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु से बहुत सारे सरल रेखांश खींच सकते हैं। देखें, अब तीन निर्दिष्ट बिंदु बोला है, मैं ये भी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, तीन निर्दिष्ट बिंदु बोला है ना हम लोगों को, तो तीन निर्दिष्ट बिंदु देखिए, मैं यहाँ पे एक बिंदु ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये एक बिंदु हुआ, ये एक बिंदु हुआ और ये एक बिंदु हुआ। तो देखिए, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो तीन निर्दिष्ट बिंदु से, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया, मेरा ये पेज थोड़ा ना फट गया है, तो उखड़ गया है इसको, फिर इसीलिए हवा से बार बार उठ जा रहा है। तो तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु से बहुत सारे सरल रेखांश खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ओनली तीन। कितने खींच सकते हैं, तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु से हम लोग तीन ही रेखा खींच सकते हैं ना। देखिए, मैं एक बार और आप लोगों को समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ हम लोग एक बिंदु ये और ये मैंने ले लिया ना। अब देखिए, तीन असमरेख बिंदु है ना, तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु है कि नहीं। देखिए, तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु हुआ ना, ठीक है। अब इससे हम लोग कितनी सरल रेखांश खींच सकते हैं, मैं आप लोगों को अभी भी समझा के बताती हूँ। क्यों, इसके पहले जो मैंने बताया ना वो पेज उल्ट रहा था बार बार, ठीक है। मैं अच्छे से अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये एक सरल रेखांश हम लोग खींच दिए, ये एक सरल रेखांश हम लोग खींच दिए और ये एक सरल रेखांश हम लोग खींच दिए। तो टोटल कितने हमारे बिंदु से हम लोगों ने कितने सरल रेखांश खींचे, तीन सरल रेखांश खींचे। कितने सरल रेखांश खींचे, तीन सरल रेखांश। एक इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रही है, एक इस बिंदु से इस बिंदु को, और एक इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो तीन सरल रेखांश हम लोग खींचे हैं ना। तो सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु से बहुत सारे सरल रेखांश खींच सकते हैं। देखें, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग कितने सरल रेखांश खींच सकते हैं, ओनली तीन। तो इसको सजा के लिखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, तीन निर्दिष्ट असमरेख बिंदु से तीन सरल रेखांश खींच सकते हैं। अब नंबर 4, ए बी सरल रेखांशों के उनके प्रांत बिंदु हैं एवं क्या क्या लिखेंगे। देखिए, ए बी सरल रेखांश, जैसा कि ये ए बी एक सरल रेखांश है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ए बी एक सरल रेखांश हो गया। तो ये एक ए हुआ, ये एक बी हुआ, है ना। ए बी एक सरल रेखांश हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं। तो ए बी सरल रेखांशों के उनके प्रांत बिंदु क्या है, ए है, बी है, और कितने हैं प्रांत बिंदु, कितने हैं ये भी हम लोगों को बताना। ऑब्वियसली दो ठो हैं, एक ये एक ये, एक ए हो गया एक बी हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ए बी सरल रेखांशों के प्रांत बिंदु दो हैं एवं क्या क्या है, तो ए बी। आप लोग सजा के लिखिएगा, हाँ। ए बी सरल रेखांशों के उनके प्रांत बिंदु हैं ए बी सरल रेखांशों के प्रांत बिंदु दो हैं और वो क्या क्या है, वो है ए एवं बी। ओके। नंबर 5,
ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु कितने लिखेंगे। अब जैसे कि हम लोग रश्मि में क्या जानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा चला जा रहा है, ये हमारा रश्मि होता है ना, पॉइंट से लेके एकदम एरो चिन्ह तक ये हमारा रश्मि होता है ना। तो ये एक हो गया ए एवं एक हो गया बी। ओके, तो ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु कितने लिखेंगे। ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु हम लोग एक ही तो जानते हैं, क्या जानते हैं, एक ही तो जानते हैं। ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु कितने लिखेंगे। ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु एक ही होते हैं। कितने होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा गया है एक ही बिंदु हमारा लिया जाएगा, दोनों बिंदु नहीं, एक ही बिंदु लिया था। तो ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु कितने लिखेंगे। ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु एक होते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु एक होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक ही तो मतलब इन दोनों बिंदुओं को एक माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता है। तो ए बी रश्मि के प्रांत बिंदु कितने हैं, एक ही है। ओके, अब सरल रेखा, सरल रेखांश एवं रश्मि के मध्य किसका निर्दिष्ट दूरी है लिखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हमारा सरल रेखांश हो गया, और सरल रेखा हमारी बस निरंतर चलती जाती है। और रश्मि जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, ये हो गया हमारा रश्मि, है कि नहीं। तो किसकी निर्दिष्ट दूरी होती है वो हम लोग लिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हमारा सरल रेखांश हुआ जो दो बिंदुओं के बीच तक स्थित रहता है ना। तो निर्दिष्ट दूरी ऑब्वियसली सरल रेखांश की होती है। तो सरल रेखा, सरल रेखांश एवं रश्मि के मध्य किसका निर्दिष्ट दूरी है लिखेंगे, तो सरल रेखांश। हम लोग क्या लिखेंगे, सरल रेखा, सरल रेखांश एवं रश्मि के मध्य सरल रेखांश की दूरी निर्दिष्ट है। ओके, आप लोग इसी तरह सजा के लिखिएगा। ठीक है, ए बी एवं बी ए रश्मि एक ही है, क्या लिखते हैं। तो ए बी एवं बी ए रश्मि, अब देखिए ये ए बी एक रश्मि हो गया ना। अब मैं बी ए एक रश्मि बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए बी रश्मि हो गया, ये बी ए रश्मि हो गया। क्या ये दोनों एक है, नहीं, ये ए बी है, ये बी ए है, तो कैसे ये एक हुआ, ये तो अलग अलग हुए ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी एवं बी ए रश्मि एक नहीं है। ओके, अब नंबर 8, ए बी एवं बी ए सरल रेखांश दोनों क्या बराबर है, किस तरफ से बराबर है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको आप लोगों को बना के बताती हूँ। ये देखिए मैंने 8 नंबर बनाया हुआ था, बना ही रही थी मैं। देखिए ए बी, ठीक है, ये तो 7 नंबर का है। मैं बताती हूँ, 7 नंबर में ही हो गया था ए बी और बी ए। सेम चीज़ 8 नंबर में भी पूछा गया कि ए बी एवं बी ए सरल रेखांश दोनों क्या बराबर हैं। तो देखिए ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये हो गया है ए बी, है ना, ये हो गया बी ए। क्या ये दोनों सरल रेखांश बराबर हैं? हाँ बराबर हैं। ए बी एवं बी ए ये दोनों सरल रेखांश तो बराबर हैं। तो किस तरफ से बराबर है? लंबाई की तरफ से बराबर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी एवं बी ए सरल रेखांश बराबर हैं। किस तरफ से बराबर है? लंबाई की तरफ से। हम लोग पहला का आंसर क्या होगा, हाँ ए बी एवं बी ए सरल रेखांश बराबर हैं। ठीक है, हाँ बराबर हैं। किस तरफ से बराबर है? लंबाई की तरफ से बराबर है। ठीक है, अब दो सरल रेखांश सबसे अधिक कितने बिंदुओं में मिल सकते हैं? दो सरल रेखांश सबसे अधिक कितने बिंदुओं में मिल सकते हैं? मैं इसका भी आंसर आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए ये हमारा दो सरल रेखांश हो गया, समझ लीजिए। ये देखिए 9 नंबर में ये हमारा दो सरल रेखांश है ना। ये एक बिंदु से इस ऊपर एक रेखा गई है, इस बिंदु से ऊपर एक रेखा गई है। तो दो सरल रेखांश हुए कि नहीं? दो सरल रेखांश सबसे अधिक कितनों बिंदु में मिल सकती है? दो सरल रेखांश सबसे अधिक एक बिंदु में ही मिलेगी ना। देखिए इधर से एक सरल रेखांश गया, इधर से एक सरल रेखांश गया, दोनों जाकर एक ही बिंदु पर मिल रही है, बी बिंदु पर मिल रही है। तो दो सरल रेखांश सबसे अधिक एक ही बिंदु पर जाके मिल सकती हैं, बहुत सारी बिंदुओं पर नहीं मिल सकती। एक इस तरफ से गया, एक इस तरफ से गया, दोनों जाके बी बिंदु पर मिल रही हैं। तो दो सरल रेखांश एक ही बिंदु पर मिल सकती हैं। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग इसका आंसर लिखेंगे दो सरल रेखांश एक बिंदुओं में मिल सकते हैं। ओके, नंबर 10, 3 असमापतित सरल रेखांश सबसे अधिक कितने बिंदुओं को छेद कर सकते हैं? तो मैं इसको भी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए 3 असमापतित सरल रेखांश। असमापतित सरल रेखांश का मतलब होता है, देखिए
ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से एक रेखा गई, मतलब एक क्रॉस में एक रेखा ली गई है। इसी बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रही है ना, 3 असमापतित। फिर यहाँ से यहाँ तक तो देखा आप लोगों ने, ये एक बिंदु से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींची है और यहाँ पर एक रेखा खींची। ये दोनों एक दूसरे को काट रही है ना इस बिंदु पर। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 असमापतित सरल रेखांश। ये रहा हमारा, यहाँ से मैं एक और रेखा खींच दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा है ना। तो 3 असमापतित सरल रेखांश सबसे अधिक कितने बिंदुओं को छेद कर सकती हैं? तो ये जो 2 सरल रेखांश है, ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर छेद कर रही हैं। दूसरा देखिए, यहाँ से आ रहा है, यहाँ छेद कर रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, यहाँ छेद कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 असमापतित सरल रेखांश सबसे अधिक 3 बिंदुओं को छेद कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही सजा के लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 7 कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को ना स्किप करके मत देखिएगा या फिर बढ़ा के मत देखिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझ के इस वीडियो को एक एक पॉइंट देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मानती हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ जाएगा ना, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग नंबर 8 में आते हैं। स्वयं बनाने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। PQ एवं RS 2 कटान बिंदु सरल रेखांश खींचते हैं जो परस्पर O बिंदु को छेद करते हैं। ये रहा इसका आंसर। देखिए, ये मैंने एक PQ सरल रेखा खींची है, ये RS सरल रेखा खींची है। ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर छेद कर रहे कि नहीं कर रहे? देखिए, यहाँ से एक सरल रेखांश, यहाँ से एक सरल रेखांश, तो ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर छेद कर रही है ना। तो ये रहा हमारा PQ एवं RS 2 कटान बिंदु सरल रेखांश खींचते हैं जो परस्पर O बिंदु को छेद करते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दी है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दी है। ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर छेद कर रही हैं। ओके, चलिए तब हम लोग नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में बोला गया है, स्केल की सहायता से AB एवं CD 2 समांतर सरल रेखांश बनाएं या खींचने की चेष्टा करें। तो देखिए, नंबर 2 में स्केल की सहायता से हम लोगों को AB एवं CD 2 समांतर सरल रेखांश खींचने के लिए बोला गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने AB सरल रेखांश खींचा, देखिए, ठीक है। स्केल की आप लोग प्लीज स्केल की सहायता से, ये सब जो भी मैंने पेन से किया है ना, मैं पेन से इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से देख पाओ आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जब कीजिएगा उसको अच्छे से स्केल एवं पेंसिल की सहायता से अच्छे से खींच के लाइन कीजिएगा, और ये पॉइंट भी अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 तो समझे, स्केल लीजिएगा, पेंसिल लीजिएगा, आप लोग इसी तरह से AB एक सरल रेखांश खींच दीजिएगा, ठीक है। AB और CD एक सरल रेखांश खींच दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों समांतरल हुई। समांतरल का मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है कि जिस रेखा, देखिए, ये समांतरल का मतलब क्या होता है, ये सीधी चलती जाएंगी। क्या इन दोनों रेखाओं का मेल हो जाएगा? नहीं, एक बिंदु पे आके ये दोनों नहीं मिलेंगी। ये सीधी चलती जाएगी, ये भी सीधी चलती जाएगी, ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी। इसे ही कहते हैं समांतरल रेखा। आप लोग स्केल एवं पेंसिल की सहायता से अच्छे से AB एवं CD 2 समांतरल सरल रेखांश इसी तरह खींचिएगा और दोनों का नाम भी दीजिएगा, AB एंड CD। ओके। नंबर 3, MN एक रसीम खींचते हैं जिसके मध्य S बिंदु रहेगा, ठीक है। देखिए, मैंने इसको भी बनाया है। एक लाइन टानिएगा आप लोग, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे एरो चिन्ह, ये हो गया हमारा रसीम। तो यहाँ से यहाँ तक MN हमारा एक रसीम हुआ। इसके ऊपर क्या, कौन सा बिंदु बोला गया? जिसके मध्य S एक बिंदु रहेगा। इसके इन दोनों के मध्य S एक बिंदु है कि नहीं है, है ना। तो ठीक इसी तरह MN हमने एक रसीम लिखा है, रसीम बनाया है, रसीम खींचा है। उसके बाद इन दोनों के मध्य हम लोगों ने S बिंदु रखा है। क्या रखा? एक बिंदु, जिसके मध्य कौन सा बिंदु रहेगा? S बिंदु रहेगा। ओके। नंबर 4, AC एवं DC 2 सरल रेखांश खींचते हैं जो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक रेखा खींचिएगा और बनाइएगा। नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने रीड किया, AC एवं DC 2 सरल रेखांश खींचते हैं जो C बिंदु में मिला है। तो AC एवं CD, देखिए मैंने यहाँ पे 2 सरल रेखांश खींचा है, AC एवं DC, AC एवं DC 2 सरल रेखांश खींचा है।
ये दोनों बिंदुओं को मैंने कहाँ मिलाया है, सी बिंदु पर। देखिए ए से लेके सी तक एक बिंदु सरल रेखांश खींचा गया है और डी से लेके सी तक एक सरल रेखांश खींचा गया है। ये दोनों आप लोग खुद ही देख लीजिए सी बिंदु पे मिला है कि नहीं मिला है, सी बिंदु पे मिला है ना। तो यही चीज़ हमारे बुक में भी बोला गया है कि ए सी एवं डी सी दो सरल रेखांश खींचते हैं जो सी बिंदु में मिला है। तो ए सी एवं डी सी हम लोगों ने दो सरल रेखांश खींचा जो कि एग्जैक्टली हमारा सी बिंदु पर ही आकर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कितने नंबर में आएंगे, नंबर 9 में, जो कि इस बुक का ही मैथ है, इस बुक में ही मैंने बना दिया है। तो मैं आप लोगों को उसी में बता देती हूँ, आप लोग बुक में देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये देखिए बुक में नीचे के चित्र को देखें एवं खाली घरों में स्केल से माप कर लिखें। ठीक है, तो मैंने स्केल से मापा भी है, आप लोग भी अपना अपना स्केल ले लीजिएगा और इन दोनों के बीच की दूरियों को मापना स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरा 1.5 सेंटीमीटर करके आया है, तो आप लोग का भी उतना ही सेम ही आएगा। जब मेरा इतना आया, बुक में तो सबका सेम ही दिया हुआ रहता है। तो ध्यान से देखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी से लेके क्यू तक मैंने मापा है, मेरा आया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए क्यू से लेके आर तक मैंने मापा है, सेम मेरा आया है 1.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 हमारा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा ना। 1.5 हमारा कितना होता है, 3 होता है ना, तो हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। इक्वल टू पी आर, यानी कि पी से लेके आर तक टोटल 3 सेंटीमीटर ही तो है ना। नंबर 2, क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। देखिए क्यू आर और आर एस सेम मेरा यहाँ पे आप लोग भी देखिएगा माप कर, 1.5 यहाँ भी आया है एंड 1.5 यहाँ भी आया है, तो सेम हो गया ना। क्यू आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सेम क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखिए क्यू से लेके एस तक टोटल है ना, इक्वल टू क्यू एस लिख देंगे हम लोग। नंबर 3, पी एस इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, पी एस, पी से लेके एस तक, पी से लेके एस तक हमारा टोटल कितना है, पी से लेके एस तक हमारा कितना है, 1.5 3 और 1 4 मतलब 4.5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बोला है, पी क्यू यानी कि हमारा हो गया 1.5, क्यू आर यानी कि हो गया हमारा 1.5, आर एस यानी कि हो गया हमारा 1.5, तो तीनों मिला के हमारा 1.5 करके 4.5 हो गया। देखिए जैसा कि यहाँ पे P से लेके S तक टोटल हमारा कितना हो रहा है, 1.5 मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। तो 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में लगाए, 1 2 3 और 1 4, 4.5 सेंटीमीटर टोटल हो रहा है ना P से लेके S तक। तो पी एस इक्वल टू, अब हमारा देखिए पी क्यू, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1.5, क्यू आर 1.5, आर एस 1.5, तो सेम आ गया ना हमारा। तो पी एस इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। ओके, नंबर 4, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर इक्वल टू डैश। पी से लेके आर तक टोटल हमारा कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर, इसमें से कितना माइनस करने बोला, क्यू से लेके आर तक, यानी कि 3 से हम लोगों को 1.5 माइनस करने बोल रहा है। 3 सेंटीमीटर से अगर हम लोग 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, सेम आया ना हमारा 1.5 आ गया कि नहीं हमारा 1.5, यानी कि 3 में से अगर हम लोग 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा तो 1.5 ही आएगा ना। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू पी क्यू, है ना, पी से लेके क्यू तक। ओके, नंबर 5, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू, पी आर तक हमारा टोटल कितना है, 3 है, 3 में से हम लोग 1.5 माइनस कर देंगे, 1.5 माइनस कर देंगे तो 1.5 बचेगा ना, तो 1.5 सेंटीमीटर। क्यू एस माइनस क्यू आर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, क्यू से लेके एस तक हमारा टोटल 3 है, इसमें से क्यू आर माइनस कर देंगे तो 3 में से 1.5 जाएगा, कितना होगा, 1.5 बचेगा ना, तो 1.5 सेंटीमीटर। फिर क्यू एस माइनस आर एस, क्यू से लेके एस तक कितना हुआ, 3 हुआ, क्योंकि इन सबके बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर करके है, 1.5 सेंटीमीटर करके है, तो टोटल क्यू से लेके एस तक हमारा 3 सेंटीमीटर हुआ। इसमें से आर एस यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 है, माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। और ये जितने भी आंसर्स हैं मैंने इस तरह से लिखा, आप लोग पूरा सजा के लिखिएगा। और ये जितने भी यहाँ पे मैंने ड्राइंग किया है, चित्र बनाया है, इन सब को आप लोग स्केल एवं पेंसिल की सहायता से बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से उसका नाम भी दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।